नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कर्फ्यू में ढील के बाद भी काम कर सकेंगे विकास कार्यों में लगे श्रमिक। हमीरपुर में कोरोना संक्रमित की मौत, भोटा से नेरचौक किया गया था रेफर। 50% ही नहीं, 18 मई से हिमाचल में सभी बसें चलाने के मूड में सरकार। सरहा में कोविड सेंटर बनाने के विरोध में उतरने लगे लोग, कहा सरहा से अन्यत्र शिफ्ट करो कोविड केयर सेंटर। हरियाणा से आए 17 जमाती, पांवटा में बहरहाल में पुलिस ने नहीं दिया प्रवेश। 20 लाख करोड़ से आर्थिक पैकेज से बदलेगी देश की तस्वीर, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन में कर्फ्यू में ढील के बाद भी विकास कार्यों में लगे श्रमिक काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अब लॉकडाउन में ढील के बाद भी श्रमिकों को काम करने में छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को संस्थागत व होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें 14 दिनों तक संस्थागत क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, जबकि ग्रीन व ऑरेंज जोन से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा, बशर्ते उनमें कोई कोरोना के लक्षण ना हो। गोवा से आज स्पेशल ट्रेन से हिमाचल के 1473 लोग ऊना पहुंचे। ऊना से सिरमौर जिला के 20 लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से आज कालाम पहुंचे, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया। कालाम में 4 लोगों को वहीं संस्थागत क्वारंटाइन पर रखा गया, जबकि 16 लोगों को पांवटा साहिब स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है, जहां से कल सभी के ही कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा पच्छाद के सरहा में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन उसके विरोध में लोग अब आने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरहा बाजार में कोविड केयर सेंटर बनाने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यहां से कोविड केयर सेंटर को अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, अन्यथा लोगों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 सेंटर सरहा में अस्पताल में खोला गया है, लेकिन खोलने के बावजूद इस बारे में पहले ही जो है लोगों को पता लग गया था कि यहाँ पे कोविड-19 सेंटर खोल दिया गया है और इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो सरहा की मार्केट में पड़ रहा है। कल की उपेक्षा आज 90% करीबन लोग जो है वो कम मार्केट में खरीदारी के लिए आए हैं और लोगों के बीच में भय व्याप्त है। मैं विनीत अग्रवाल, सरहा पच्छाद से। जैसा कि हम सबको पता ही है कि कल हम सबको जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर पांवटा क्षेत्र से पच्छाद ब्लॉक में सरहा हॉस्पिटल में पेशेंट लाए जा रहे हैं, उसके बाद से ही मार्केट के बुरे हाल हो चुके हैं। कल शाम से ही मार्केट में सन्नाटा छा गया था और आज तो एक आदमी भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में पूरे डर का माहौल है। इवन हम लोगों को भी इतना डर है कि हमारे घर भी यहीं पर हैं। पांवटा साहिब में इन दिनों बाहरी राज्यों के ट्रकों की भरमार है। जानकारी के मुताबिक उत्तरांचल व हरियाणा से इन दिनों कई ट्रक पांवटा साहिब में आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि ट्रक चालक व परिचालकों में कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन से मांग की कि बाहर से आने वाले सभी ट्रक चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तथा सभी का कोरोना का टेस्ट किया जाए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। और बाहर जाता है और किसी भी जोन से यहाँ वापस आ रहा है, विशेष तौर पर जो रेड जोन से वापस आ रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन सभी का एक बार कोविड टेस्ट करेंगे, सैंपल लेंगे और उनका टेस्ट किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में फंसे 17 जमाती आज हिमाचल की सीमा पर पहुंचे। पांवटा साहिब के बहरहाल में उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा आगे आने की अनुमति नहीं दी। भले ही जमातियों का कहना है कि वह 42 दिनों तक होम क्वारंटाइन पर रहे हैं, जिसका उनके पास
बाकायदा प्रमाण पत्र भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे आने की अनुमति नहीं दी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता तब तक किसी को भी हिमाचल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जिला सिरमौर के पच्छाद के सरहा में कोविड केयर सेंटर खोलने के विरोध में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने मुख्यमंत्री को पाती लिखी है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दयाल प्यारी ने कहा कि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र का सरहा 30 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट भेजने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस कोविड केयर सेंटर को या तो कॉलेज में शिफ्ट किया जाए या फिर कहीं अन्य स्थान पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग जिला व पच्छाद के दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज करवाने आ रहे हैं उनके बीच दहशत का माहौल है। नमस्कार जी, मैं दयाल प्यारी, पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्ष जिला सिरमौर व वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य जिला सिरमौर। माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ। पहले भी मैंने जिस तरह से निवेदन किया था कि यहाँ पर जो हमारा ये कोविड-19 सेंटर आपने अस्पताल सरहा को बनाया है, ये 30 पंचायतों का एक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा से जहां देश की आर्थिकी मजबूत होगी, वहीं देश की जीडीपी में भी सुधार होगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यह इतिहास में पहली मर्तबा है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इससे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग व कुटीर उद्योग को संजीवनी मिलेगी, साथ ही कृषकों, बागवानों एवं पशुपालकों को भी इससे लाभ होगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा देश को नई चालना देने के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, आज उसकी तीसरी कड़ी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी ने जारी की है। देश के किसान को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय और उसके लिए धनराशियां घोषित की है। 1 लाख करोड़ रुपया उन किसानों को विभिन्न प्रकार से मदद कराने के लिए। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूलों से आह्वान किया है कि वह किसी भी अभिभावक पर लॉकडाउन के बीच फीस का दबाव न बनाएं। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं कि सरकार द्वारा फीस माफ की गई है, लेकिन लॉकडाउन के बीच निजी संस्थान अभिभावकों पर दबाव न बनाएं। जिसमें सरकारों को विभिन्न विषयों पर जो है निर्णय लेने का जो है वो अधिकार है। इसलिए उस अधिकार के अंतर्गत ऑर्डर्स शिक्षा विभाग ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कर रखे हैं कि पेरेंट्स से शिक्षा के संचालक जो है वो फीस ना मांगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि फीस खत्म कर दी या लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जो है वो नहीं मांगेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो कोर्सिव मेथड नहीं अपनाएंगे उसके लिए, कि जुर्माना लगा दिया, पेनल्टी लगा दी या ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दी, वो नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो रूल्स के मुताबिक एक्शन किया जाएगा। और वो अभी टिल फर्दर ऑर्डर्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम जो है वो निर्णय करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम शायद 2-4 दिन में, जब तक चौथा लॉकडाउन शुरू होता है, उससे पहले जो है कोई निर्णय करते हैं। आज कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल से बड़ा दुखद समाचार है। हिमाचल में कोरोना से आज तीसरी मौत हुई है। आज हमीरपुर के भोटा में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भोटा में दाखिल था, जहां से उसे आज नहर चौक शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान ही उसकी मौत हो गई। अब हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। हिमाचल में यदि कोरोना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अभी तक 75 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 39 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 34 लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।
कोरोना से हिमाचल में अब 3 मौत हो गई है। यदि सिरमौर की बात करें तो सिरमौर से आज सुखद भरा समाचार है। कल जो माँ बेटी कोरोना पॉजिटिव आई थी, उनके पति व बेटा दोनों के ही सैंपल नेगेटिव आए हैं। यही नहीं, उन जिन लोगों के संपर्क में वह महिला आई थी, उन सभी के सैंपल भी नेगेटिव आए हैं, जिससे सिरमौर के लोगों ने राहत की सांस ली है। यदि हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में आज विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 909 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 121 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 778 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना अभी लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए यंग वार्ता सभी से यह अपील करता है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहे। यदि घर से बाहर निकलना हो तो बिना मास्क के ना निकले तथा डिस्टेंस जरूर बनाए रखें। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।